अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस के मुतालिक हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तकरीबन यहाँ हमने 9 टोटल DBMS के जो फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो बारी बारी हम इसको देखते हैं और इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, ज़रा गौर से सुनना आप लोगों ने, कि आप MS ऑफ़िस यूज़ करते हैं और MS ऑफ़िस के बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि तीनों का जो फॉर्मेट होता है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जैसा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं टॉप पर कि सबसे पहले फाइल होता है, फिर आगे इंसर्ट होता है, फिर जो है वो एक नया टैब होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है, फॉर्मेट होता है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो मैंने नाम लिया प्रोग्राम्स एक जैसे, तो मतलब उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा है। अब हम डेटाबेस के हवाले से बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सेम डाटा हो और बेशक वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हो। अब सेम डाटा मुख्तलिफ़ जगहों पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो वो हम किसी भी जगह से कर सकते हैं। अब किसी भी जगह से डाटा हमें सही तब मिलेगा जब डाटा क्या होगा, अपडेटेड होगा, सेम डाटा होगा। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर 5 जगहों पर डाटा पड़ा, 5 जगह पर मुख्तलिफ डाटा पड़ा, तो ऐसा नहीं है। तो सेम डाटा होगा। तो सेम डाटा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हो, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड एट सेवरल प्लेसेस। अब जब भी हम डाटा में चेंज करते हैं, अब चेंज से क्या मुराद है कि हम उसमें कोई नया डाटा रिकॉर्ड इंटर करते हैं, कोई डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, कोई अपडेशन करते हैं, तो वो तमाम जगह पर वो अपडेशन होनी चाहिए। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस की बात करते हैं तो डाटा स्टोर्ड एट वन प्लेस ओनली। और जब हम रिट्रीव करते हैं डाटा को तो करंट डाटा वो क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए तमाम जगह पर, यानी कि लेटेस्ट जो डाटा हमने एंटर किया वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी। बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी से ये मुराद है कि अगर हम मैनुअल की बात करें, यानी कि आप सिंपल एक शीट बनाते हैं और मैनुअली सारी चीज़ें एंटर करते हैं, लेकिन आप इंटर तो कर लेंगे, लेकिन जब आपको रिट्रीव करना होगा या उसमें अपडेशन करनी होगी या कोई डिलीट करना होगा रिकॉर्ड, तो उसमें आपको सारे रिकॉर्ड को एक एक करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पीछे SQL के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के। ये एक लैंग्वेज है डेटाबेस के लिहाज से कि हम डेटाबेस में अगर कोई काम करना चाहते हैं, मतलब इंसर्ट करना चाहते हैं कोई डाटा, तो हम क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, हम एक कोड इस्तेमाल करते हैं, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम डाटा को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सर्च के लिए भी है, इस तरह व्यू के लिए भी है। डाटा को, टेबल को क्रिएट करना है तो भी हम इस SQL का सहारा लेते हैं, यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, जिससे हमारा जो डाटाबेस है उसके फंक्शन जो है वो ईज़िली परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। स्टूडेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ID कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो ID कार्ड नंबर के जो डिजिट होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि लेट्स सपोज के 13 डिजिट हैं, तो क्या 13 के 13 डिजिट आप पुट कर रहे हो, 13 से कम तो नहीं कर रहे या ज़्यादा तो नहीं कर रहे। ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो डेटाबेस में डाटा एंट्री करते वक्त हम क्या करते हैं, डेटाबेस में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ रूल्स, कुछ असूल बना देते हैं कि ताकि डाटा को हम आसानी से रिलायबल बना सकें, एक्यूरेट बना सकें। ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती कर रहा है तो उसको भी इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्स्ट्रेंट मतलब ये है कि कोई भी डेटाबेस में जो डाटा एंटर करते हैं वो रूल्स के मुताबिक हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा एटॉमिसिटी। डाटा एटॉमिसिटी का कंसेप्ट ऐसे है, ज़रा गौर से सुने आप लोगों ने, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टेबल है
और उसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है। अब डाटा एटॉमिसिटी से मुराद ये है कि या तो डाटा होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कहने का मतलब ये है कि आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, इसमें एंट्री कर रहे हैं और इसको छोड़ दिया है, और इसमें एंट्री कर दी, इसमें एंट्री कर दी है, तो ये डाटा कंसिडर नहीं होगा, रिकॉर्ड कंसिडर नहीं होगा। अगर आपने रिकॉर्ड एंटर करना भी है तो इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी और इसको भी, यानी कि तमाम की तमाम फील्ड्स, तमाम के तमाम कॉलम्स आपको फिल करने हैं। तो पहली लाइन अगर हम पढ़ते हैं कि आइदर वन रिकॉर्ड विल स्टोर एज अ होल और इट डज नॉट स्टोर, या तो वो मुकम्मल तौर पर एक रिकॉर्ड स्टोर होगा या बिल्कुल नहीं होगा अगर दरमियान में आप चीज़ मिस करते हैं। मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि कोई भी कॉलम, कोई भी फील्ड खाली नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सिक्योरिटी। आपको पता है, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आप फाइल बनाते हैं, जो भी आप डाटाबेस की फ़ाइल बनाते हैं, सिंपल डाटाबेस बनाते हैं, तो DBMS ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस डाटाबेस को पासवर्ड भी दे सकते हैं। अब पासवर्ड क्यों देते हैं? क्योंकि कोई अनऑथराइज यूज़र जो है वो उस डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके। अगर आप पासवर्ड नहीं देते या पासवर्ड को पब्लिश कर देते हैं तो अनऑथराइज यूज़र जो होगा वो डाटाबेस में चेंजेस कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको नुकसान पहुँच सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा शेयरिंग। DBMS जब हम काम कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट पर, तो एक प्रोजेक्ट को एक बंदा जो एक यूज़र है वो परफॉर्म नहीं कर सकता या मुश्किल होता है। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम यहाँ हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि तमाम के साथ शेयरिंग भी करनी पड़ती है। तो DBMS में ये एक फैसिलिटी मौजूद होती है कि हम डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं, डाटाबेस में मौजूद डाटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेस एफर्ट। लेस एफर्ट क्यों है कि DBMS द डाटाबेस मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी देन इन ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम। अगर हम ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम की बात करते हैं, मैं पीछे बयान कर चुका हूँ कि अगर आप एक सिंपल एक शीट बनाते हैं तो अगर आपने उस डाटा में से कोई चीज़ सर्च करनी है या कोई चीज़ नया रिकॉर्ड इंटर करना है या कोई अपडेशन करनी है तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप DBMS को यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, डाटाबेस का काम कर रहे हैं, तो हमने SQL के बारे में पढ़ा था और SQL में ये पढ़ा था कि हम सिंपल एक कोड लिखते हैं एक ही लाइन में और उस एक ही लाइन के ज़रिए से हम अपडेशन भी कर सकते हैं, हम व्यू भी कर सकते हैं, हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, हम डाटा में एक नया कोई रिकॉर्ड इंटर करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से एफर्ट जो है वो कम इस्तेमाल होती है, यानी कि ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्पैक्टनेस। कम्पैक्टनेस आप इस तरह समझें, ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे चीज़ में कन्वर्ट करना, बहुत बड़ी मेमोरी को एक छोटी मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये कम्पैक्टनेस कहलाता है। अब डाटाबेस के लिहाज से इसका ये कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और उस बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा डाटा का मतलब ये है कि उसने ज़्यादा मेमोरी ली हुई है, अब उस डाटा को हम बहुत ही छोटी मेमोरी में अगर स्टोर कर दें तो इस टेक्निक को हम कम्पैक्टनेस का नाम देते हैं। कम्पैक्टनेस में क्या चीज़ आ जाती है कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है तो हम उस फोल्डर की ज़िप फाइल्स बना सकते हैं जिसमें उसकी मेमोरी जो होती है कम हो जाती है, और अगर आपको पता है कि मेमोरी जिसकी कम हो जाती है उसको एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना आसान हो जाता है। इसके हवाले से ज़िप फाइल्स बनाने से हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास एक बैकअप फाइल्स भी मौजूद हो जाती है, जो हम खुदा न खास्ता अगर हमसे कोई डाटा जो है वो लॉस हो गया हो तो हम दोबारा उसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एडवांटेज है यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है। DBMS में ये फैसिलिटी होती है कि उसमें रिपोर्ट भी क्रिएट की जा सकती है। अब रिपोर्ट का क्या फ़ायदा होता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया और एंड पर बॉस ने जो है वो रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट क्या आप उसी वक्त बनाएंगे? ऐसा नहीं है मुमकिन। तो आपने जो रिपोर्ट देनी है वो DBMS के ज़रिए जो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार होती है वो साथ साथ होती जाती है।
तो रिपोर्ट होती क्या है, एक आउटपुट होती है जो कि आप पेपर के ऊपर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं रैदर दैन ऑन द स्क्रीन के अलावा आप आउटपुट जो है वो पेपर पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, लिखने हैं और तैयार करने हैं। इसमें से आपने 5 कोई ना कोई एडवांटेजेस लाजमी तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।